सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ होने वाली बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बुलडोजर कार्रवाई पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर ही किसी के घर को गिराना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अब तक कार्रवाई नगर निगम के तहत की। तुषार मेहता ने आगे कहा, अवैध कब्जे के मामले में नगर निगम के नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई है। बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जिन पर कार्रवाई की है वे अवैध कब्जे की वजह से निशाने पर हैं, ना कि अपराध के चलते। आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुस्लिमों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन किया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई में कहा कि हम देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उनके घर को गिराया नहीं जा सकता है। क्या है मामला? सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमा ए हिंद की बुलडोजर कार्रवाई की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में आरोप है कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया। याचिकाकर्ता ने आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग की है। याचिका में बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की थी। याचिका में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल में हुई बुलडोजर कार्रवाइयों का जिक्र है। कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई फटकार के बाद राजस्थान कांग्रेस चीफ ने बीजेपी पर हमला बोला है कि पुलिस की कार्रवाई में किसी को भी पकड़ा जाता है, लेकिन वो कोर्ट की प्रक्रिया से गुजरने के बाद में ही उसका अगर अपराध प्रमाणित होता है और दोष सिद्धि होती है तो ही वो दोषी माना जाता है। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश से सस्ती लोकप्रियता के लिए किया गया, या यहाँ पर हमारी राजस्थान में अब जो बीजेपी की सरकार है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई भी अपराध घटित होता है और घटित होते ही जो एफआईआर में जो अपराधी नामित होता है उसके घर जाकर के और बुलडोजर चला के उसका जो घर नष्ट कर दिया जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये कानून के विरुद्ध है और सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लेते हुए अब आज कहा है कि पूरे देश में सभी स्टेट्स में हम ये निर्देश जारी करेंगे कि आप इस तरीके से किसी के खिलाफ भी कोई भी इस तरीके से बुलडोजर नहीं चला सकते। कानून सम्मत कार्रवाई करने के बाद में ही आप बुलडोजर चला सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही कहा है, क्योंकि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए बुलडोजर चलाने वाली जो शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई और राजस्थान में भी इसको चालू किया गया, भरतपुर में भी और उदयपुर में भी आपने देखा होगा। मैं समझता हूं कि अपराध जब तक प्रमाणित नहीं हो तब तक उसको अपन अपराधी नहीं कह सकते हैं। उसको अपराध के लिए उसको तत्काल इस तरीके से बुलडोजर चला करके उसको घर को, उसको आशियाना को नहीं उजाड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर अपराधी भी होता है, उसकी संपत्ति भी अगर कोई होती है तो उसको भी नहीं तोड़ सकते। ये कानून में नहीं, बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं ना कि किसी पे आरोप लगने मात्र से वो अपराधी नहीं हो जाता है। किसी पे भी आरोप लगा, लेकिन वो कोर्ट की प्रक्रिया के बाद में उसकी दोष सिद्धि उस आरोप पे होती है और वो अपील में जाकर के उसके बाद में अंतिम जो न्याय मिलने का अपना अधिकार संविधान में बाबा साहब ने दिया है उसका पूरा प्रयोग कर लेता। उसके बाद में अगर कोई कानून सम्मत कार्रवाई अगर कोई कानून के तहत करती है सरकार तो ही कर सकती है। इस तरीके से सस्ती लोकप्रियता के लिए चाहे जिसके ऊपर आरोप लग गया और उस आरोप के आधार के ऊपर आप जाकर के वहां बुलडोजर चला करके और उसका जो है वो जीना दूभर कर रहे हो, उसका आशियाना नष्ट कर रहे हो, उसकी बीवी बच्चों को आप बच्चों को तड़पते हुए सड़क के ऊपर छोड़ रहे हो, ये गलत है। और मैं समझता हूं कि जो भी ये कार्रवाइयां की गई हैं, चाहे वो राजस्थान हो चाहे कहीं भी की गई हो, इस तरीके की बिना अपराधी के दोष सिद्धि के उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होनी चाहिए।